गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल कहने का मतलब फर्स्ट बिल को कैंसिल करना है और उसकी जगह पे एक नया बिल ड्रॉ करना है। तो जब फर्स्ट बिल को कैंसिल करके न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ड्रॉई आपको थोड़ा सा पेमेंट इन कैश दे दे, इंटरेस्ट का एंट्री होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, एंड इन दैट प्लेस ए फ्रेश और न्यू बिल इज ड्रॉन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रॉब्लम दिखाई देगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। पटेल रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज कस्टमर, नाम नहीं दिया है तो दैट इज डेटर। तो पटेल को अपना एक डेटर से बिल मिला 3 मंथ 16,000, डेट भी नहीं है। तो पटेल को बिल मिला 3,000 का, जी 16,000 का 3 मंथ। उसको वो डिस्काउंट करा लिया सेम डेट 10% पर एनम विथ हिज बैंकर। तो 16,000 का 10% 3 मंथ का डिस्काउंट लगेगा 400 रुपया। तो 400 रुपया में उस बिल को वो डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज आया 80 रुपया। यहाँ तक 3 एंट्री हो गया। बिल ड्रॉ करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे और डिजॉनर हो जाएंगे। कस्टमर बोलता है कि 2,000 रुपया आप ले लीजिए, 16,000 में 2,000 ले लीजिए, प्लस आप नोटिंग चार्ज का भी पैसा ले लीजिए, प्लस इंटरेस्ट भी ले लीजिए 3 महीने का अमाउंटिंग ₹2 इन कैश। तो इसका मतलब यहाँ से 2,000 रुपया कैश ले लीजिए, नोटिंग चार्ज का 80 रुपया ले लीजिए, 420 रुपया आप इंटरेस्ट का भी ले लो मेरे से, 3 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बाद बाकी एक नया बिल आप दे दो हमको 14,000 रुपया का, 14,000। तो 16 में 2 दे देंगे तो 14 बचेगा, और नोटिंग चार्ज या इंटरेस्ट का तो पैसा दे ही दिए है। ये जो नया बिल था, पटेल इस बिल को नरेन को इंडोर्स कर दिया, वन ऑफ हिज क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, और ये बिल ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। हमको सिर्फ पटेल के घर में सोचना है, पटेल के घर में उसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा इन सभी ट्रांजेक्शनों का। आइए चलिए देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया इन द बुक्स ऑफ पटेल। पटेल सबसे पहले एक बिल ड्रॉ करेगा, डेट नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं दिया है, बिल डेटर पे ड्रॉ किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर 16,000 बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। तो 16,000 का हम लोग एक बिल ड्रॉ कर दिए, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। अब इस बिल को डिस्काउंट करा लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 16,000 का बिल दे देंगे बैंक को, 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज काट के 15,600 पे कर देगा। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। संग डिस्काउंट कराया है। तो 16,000 का 10% 1,600, 3/12 400, 15,600 मिल गया। ड्यू डेट पर ये बिल डिजॉनर हो गया तो वापस डेटर डेबिट हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल डिजॉनर हो गया, 16,000 का बिल, 80 रुपया नोटिंग चार्ज। बीइंग discounted bill dishonor
इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक 16,000 का बिल ड्रॉ किए, बिल को डिस्काउंट करा लिए और ये बिल डिजनर हो गया। आप एक बार इतना देख लो, 16,000 का बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराया, ड्यू डेट पर बिल डिजनर हो गया। अब उधर से ऑफर आया 2,000 रुपया ले लीजिए, नोटिंग चार्ज का पैसा ले लीजिए और इंटरेस्ट का 420 रुपया ले लीजिए और एक नया बिल 14,000 का दे दीजिए। नया बिल का 3 मंथ का पीरियड होगा। ठीक है, तब सवाल ये है कि बिल तो डिजनर हो गया, वहाँ से 2,000 रुपया कैश, नोटिंग चार्ज का 80 रुपया कैश और इंटरेस्ट का 420 रुपया कैश, तो हम लोग को वहाँ से कुछ पैसा मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,500, इसमें इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा 420 रुपया, प्लस आपको डेटर से रिमेनिंग पैसा मिलेगा 2080 नोटिंग चार्ज ऐड करके। बीइंग कैश रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नोटिंग चार्ज का पैसा डेटर के नाम पे डेबिट हो गया है, तो जब मिलेगा तो डेटर के नाम से ही आपको क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट का अलग से एंट्री करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कैश मिल जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अब बाद बाकी टू डेटर। अब हम लोग एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे। नया बिल आपका हो जाएगा 14,000 रुपया का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ओके, यहाँ आप एक बार फिर से देख लो, 2,000 रुपया कैश, नोटिंग चार्ज का भी पैसा प्लस कर दिए तो 2,080 रुपया मिला डेटर से, इंटरेस्ट का 420, दैट इज 2,500 मिला। नया बिल 14,000 का 3 मंथ का एक्सेप्ट कर दिए। अब वो नरेन को इंडोर्स कर देंगे और वो बिल ऑनर हो जाएगा। बिल नरेन के पास ट्रांसफर कर देना है, इंडोर्स कर देना है, तो एंट्री हो जाएगा नरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,000, being bill endorsed to नरेन। अब ये बिल नरेन के पास चला गया। इसका जब ड्यू डेट आया सेकंड बिल का, तो ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, दैट इज पैसा देने वाला मेरा डेटर था और रिसीवर नरेन दैट इज हमारा क्रेडिटर था। तो ये ट्रांजेक्शन पेई एंड ड्रॉय के बीच हुआ। हम ड्रॉयर है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपको टोटल एंट्रीज। बिल ड्रॉ कर दिए थे और ये बिल इंडोर्स कर दिए थे। एक बार आप शुरू से देख लो। सबसे पहले हम लोग एक बिल ड्रॉ किए हैं 16,000 का, डिस्काउंट कराए, डिजनर हो गया। बिल का पैसा में से 2,000 रुपया, नोटिंग चार्ज का 80, 2,080 और प्लस इंटरेस्ट का 420, 2,500 रुपया मिला। 14,000 का बिल ड्रॉ कर दिया और वो बिल इंडोर्स कर दिए। ड्यू डेट पे ये नया वाला बिल ऑनर हो गया, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।